Hello student, good morning all of you. Now properties of D block elements. Write down heading. Properties of D block element. कल हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल. क्या होता है? मेटल होता है. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल. ओके. सेकेंड पॉइंट, दे हैव वेरिएबल mercury मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है. थर्ड पॉइंट, ऑल आर इन सॉलिड स्टेट. सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं. फोर्थ पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड heat. They are good conductor of electricity and heat. Fifth point, they have variable oxidation state. उसके पास क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूं, हालांकि इसके अलग से मैं पढ़ाऊंगा. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कभी आयरन +2 में भी होता है, कभी आयरन +3 में भी होता है, कभी मैग्नीज +2 में भी होता है, कभी मैग्नीज +5 में भी होता है, कभी क्रोमियम +3 में भी होता है, कभी क्रोमियम +6 में भी होता है, कभी कॉपर +1 में भी होता है, कभी कॉपर +2 में भी होता है. इसको हम वेरिएबल, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. जो चार्ज लगा हुआ है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. और वेरिएबल बोल रहे हैं. वेरिएबल बोलने का मतलब कभी आयरन +2 दिखाता है, यानी कभी इसके ऊपर +2 चार्ज होता है तो कभी +3 होता है. इसी को बोलते हैं वेरिएबल. कभी +2 है तो कभी +3 है, कभी +2 है तो कभी +5 है, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट. इसी को हम बोलते हैं, जो उसके ऊपर चार्ज लगा होगा उस चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो जो चार्ज लगा होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा. तो यहाँ कभी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो कभी +3 है, कभी +2 है तो कभी +5 है, कभी +3 है तो कभी +6 है. इसलिए इसको वेरिएबल बोला गया है. यानी एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं. यानी one metal have more than one oxidation state. उसी को बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट इज नोन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब ये हुआ कि वन मेटल है मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे आयरन मेटल है तो आयरन पे कहीं +2 चार्ज भी होता है और कहीं +3 भी होता है.
इसीलिए एक मेटल पे एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकता है, लेकिन ये एस ब्लॉक में नहीं होता है। एस ब्लॉक में केवल के पे +1 होता है या सोडियम पे +1 होता है। कभी आप सुने हो क्या कोई सोडियम पे +2 होता है? नहीं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। तो एस ब्लॉक वाले फिक्स होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक वाले का वेरिएबल होता है। तो डी ब्लॉक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक पॉइंट और हम ऐड कर लेंगे, तो 5th पॉइंट हो गया। तो हम नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे और थोड़ा मीनिंग इसका हम आगे समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि जैसे 6 पॉइंट में लिखेंगे एस ब्लॉक हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। एस ब्लॉक है फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सोडियम पे +1 होता है, पोटेशियम पे +1 होता है, Mg पे +2 होता है, कैल्शियम पे +2 होता है। तो ये चेंज नहीं होता है, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। लेकिन वहीं पर डी ब्लॉक का एलिमेंट आए, पी ब्लॉक का एलिमेंट आए, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट आए, इन तीनों का याद रखना पीडीएफ फाइल होता है ना, तो पीडीएफ का वेरिएबल पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो 6 पॉइंट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करके लिखा। अब 7th पॉइंट, जो ये वेरिएबल क्यों होते हैं इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। ओके, ये वेरिएबल क्यों होते हैं, व्हाई दे आर वेरिएबल, बस आप लिख के छोड़ देना, मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा। NS and N-1D subshell have approx equal energy, that's why it lose their electron from NS then N-1D सबसेल। अब इसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि इसका मीनिंग अभी समझ में आएगा नहीं, तो मैं जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा लूंगा तो इसका मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, अभी कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे हम, तो इसका मीनिंग उसी समय बताऊंगा मैं। NS क्या है, N-1D क्या है, बट बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आपके नोट्स में पढ़े होंगे, तो आप बाद में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये पॉइंट समझ में आएगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हो गया। अब इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको कैटलिस्ट में हम यूज करते हैं। कैटलिस्ट जानते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ा देता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स used as a catalyst। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इंक्रीज दी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड को बढ़ा देता है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे अमोनिया बनाना हुआ तो एज ए प्रोमोटर भी यूज करते हैं। तो व्हाट इज प्रोमोटर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट एंड प्रोमोटर। तो कैटलिस्ट अमोनिया बनाने के केस में आयरन वगैरह यूज किया जाता है,
तो बहुत सारा कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, बस आप इस लाइन को लिख लेना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। और क्यों, रीजन क्या है इसका? तो रीजन इसका है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइन्थ पॉइंट, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इसका भी मीनिंग हम आगे समझेंगे, बस मैं आपको नोट्स के लिए लिखवा दिया, इस पे स्टार लगा दे रहा हूं। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसका मीनिंग आगे बताऊंगा। दे शो कलर इन सॉल्यूशन। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का जो होता है कॉपर, कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर भी दिखाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स डी ट्रांजिशन होता है। तो रीजन लिख लेंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इसमें तो हो सकता है चार्ज ट्रांसफर हो, तो हम अलग से लिख लेंगे 11 पॉइंट, यहां दिख रहा है 11 पॉइंट, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन इट शो कलर। अब इसमें से देखो बहुत सारा मीनिंग हम नहीं जानते हैं, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मीनिंग उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये भी क्लियर नहीं हुआ होगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ कौन कौन कैटलिस्ट है, तो एटलीस्ट हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, कलर शो करता है, क्यों कलर शो करता है, डी ट्रांजिशन क्या होता है, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें हम नहीं जानते, लेकिन हम जानेंगे समय के साथ। तो आपका समय धीरे धीरे आएगा और सारी चीजें आप धीरे धीरे जानोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले इसका प्रॉपर्टीज राइट डाउन करवा रहा हूं, और जैसे कॉन्फ़िगरेशन टीच करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये सारी चीजें आपको 1 by 1 उसमें बताते जाऊंगा। ओके, राइट डाउन हो गया। नाउ वी स्टार्ट ए ब्लॉक एंड a block element and its properties। चलो, तो हम यहाँ एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि ए ब्लॉक है कहां पे। अब यहां से ध्यान से देखना, स्कैंडियम यहां होता है, वाइट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम। आप अपने पीरियोडिक टेबल आपके पास है तो थोड़ा केयर करना। क्या केयर करोगे, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, टी जरा जिरकोनियम आता है, हॉफनियम HF आता है, और यहाँ रदरफोर्डियम RF आता है। क्या ऑब्जर्व करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो इसका कितना होगा 22, इसका होता है 39 तो इसका होता है 40, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे, इसका होता है 57 तो इसका होता है 72, 58 होना चाहिए था ना, बाकी कहां चला गया। इसका होता है 89 और इसका होता है 104, तो 89 के बाद 90 आना चाहिए ना, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है दो जगह। 58 से लेके 71 तक कहां मिसिंग है, 58 से लेके 70 तक कहां मिसिंग है, तो हम 58 से लेके 71 तक हम एलिमेंट्स को नीचे लिखते हैं। 89 के बाद 90 आना चाहिए ना, तो 90 से लेके 104 तक हम नीचे लिखते हैं, और ये एलिमेंट्स यहां पर इस बॉक्स में रहते हैं। यानी 50, पहला पॉइंट तो ये है कि इसी को बोलते हैं ए ब्लॉक, जो नीचे लिखा रहता है ए ब्लॉक, इसी को बोला जाता है। ये डी ब्लॉक का है, लेकिन ये एलिमेंट्स को यहां रख देते थे, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स और ये ब्लॉक का एलिमेंट है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता।
तो ये लैंथनम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज। और इसको बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज, एक्टोनाइड सीरीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, एक्चुअली हमें एक चीज कंफ्यूजन होता है कि लैंथनम किस में होता है, डी में कि एफ में। तो मैं क्लियर बता दूं कि लैंथनम जो होता है डी में होता है। तो लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो लैंथनम को यहां लिख दिया जाता है, यहां से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में लैंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, वो इसलिए यहां लिखा जाता है ताकि ये जितना भी बॉक्स है, इस बॉक्स में रहने वाला एलिमेंट यहां खाली करके और यहां एल ए लिख दिया जाता है और यहां खाली रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लैंथनम ए ब्लॉक का है। ठीक है, यहां पर इसको खाली करके और एल ए से एल यू तक लिख दिया जाता है, लालू यहां पर। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि लैंथनम इज ए ब्लॉक एलिमेंट, नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक इस बॉक्स में एलिमेंट्स रहते हैं। इसका मतलब 57 टू 71 यानी टोटल 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट्स काउंट करोगे तो 15 आएगा। 15 एलिमेंट जो होते हैं वो इस बॉक्स में रहते हैं, यानी पीरियड नंबर 1 2 4 5 6, यानी पीरियड नंबर 6 में, और ग्रुप नंबर 3 में रहते हैं। यानी इस बॉक्स में टोटल 15 एलिमेंट रहते हैं। लेकिन याद रखना, लैंथनम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है वो इस एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। वो जो है 57 वो डी ब्लॉक का है। तो एफ ब्लॉक कहां से होता है? 57 नहीं, 58 जो होता है, 58 टू 71 यानी टोटल 14 एलिमेंट। 14 एलिमेंट जो होता है यानी लैंथनम को छोड़ के वो ए ब्लॉक का एलिमेंट है, और इनका प्रॉपर्टीज लैंथनम से मिलता था, इसीलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज बोल दिया गया। समझ में आ गया होगा? लैंथेनाइड सीरीज इसीलिए इसको बोल दिया गया है। तो 58 टू 71 दैट इज नोन एज लैंथेनाइड सीरीज। ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कि ये जो लैंथेनाइड सीरीज है जो लिखा गया है वो किस पीरियड में आएगा? तो पीरियड नंबर 6 में आएगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये एफ ब्लॉक किस पीरियड में आता है, तो 6 पीरियड में आता है। तो सर तो हम इसको नीचे लिखते हैं, नीचे क्यों लिखते हैं? तो ये जो बनाया गया है पीरियोडिक टेबल, ये डी ब्लॉक के लिए बनाया गया है, लेकिन ये एलिमेंट्स यहां आते थे। 58 का स्थान यहां था, लेकिन 58 ए ब्लॉक का है और ये डी ब्लॉक है, इसीलिए अपने कन्वीनियंस के लिए इसको नीचे लिख दिया गया, इसको स्टडी करने के लिए नीचे लिख दिया गया। लेकिन ये एक्चुअल में इस बॉक्स का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर यहां लिखते तो ए ब्लॉक और डी ब्लॉक क्या हो जाता? मिक्स हो जाता। तो मिक्सिंग को बचाने के लिए हमने नीचे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नीचे लिख दिया जाता है, लेकिन ये इस बॉक्स में आता है। अगर हम इस बॉक्स में रख देते तो ये डी और एफ मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसको सेपरेट, ताकि हम आसानी से स्टडी कर पाए, इसलिए इसको सेपरेट रख दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैंथेनाइड सीरीज ये एलिमेंट्स किस पीरियड में आते हैं, आप बोलोगे 6 में। किस ग्रुप में आते हैं? तो ग्रुप नंबर 3 में आता है। कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट है पीएम, प्रोमिथियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, और बाकी जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। रेस्ट एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव है, मैन मेड है, ये मैन मेड आर्टिफिशियल है ये। ठीक है, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन
फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ए ब्लॉक एलिमेंट को इसको ट्रांजिशन बोलते हैं तो इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम 4F सीरीज भी बोलते हैं, 4F सीरीज। अब 4F सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में फिलअप होता है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4F, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में कैसे फिलअप हुआ। ठीक है, अब बात रहा एलिमेंट्स कौन है, तो देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक याद करवा रहा हूं। अब ये ट्रिक पूरा बॉक्स वाला याद करवा रहा हूं। LA से लस्सी पर इंग्लैंड एनडी, लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, और ऐसे भी इंडिया के PM अभी देख रहे हो कितना एजुकेटेड है। तो लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, ओके, PM सम एजुकेटेड। गुड टब ड्राई होली, गुड टब ड्राई, गुड टब ड्राई होली, गुड टब ड्राई होली, ER तुम YB लो, ER इंजीनियर को बोलते हैं, ER तुम YB लू, LU। तो LA से स्टार्ट होता है और LU तक होता है, लेकिन दिस वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ब्लॉक। लेकिन इस बॉक्स वाला सारा पार्ट है, इस बॉक्स में रहने वाला सारा एलिमेंट ये है। तो क्या है ट्रिक? लस्सी, LAC लस्सी, लस्सी PR पर, लस्सी पर इंग्लैंड, लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, PM सम, यही PM जो होता है प्राइम मिनिस्टर, ये रेडियो एक्टिव होता है और मैन मेड है। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम, दिस वन इज प्रोमीथियम। तो PM सम एजुकेटेड, गुड GD, गुड तब ड्राई होली, होली कब अच्छा लगता है? जब हम ड्राई होली खेलते हैं। गुड तब ड्राई होली, ER जब आप इंजीनियरिंग करोगे, बीटेक करोगे तो उसमें ईयर बैग भी लगता है। तो ER मतलब इंजीनियर तुम, मैं तुम लिख रहा हूं, ER मतलब इंजीनियर तुम, YB, YB मतलब होता है ईयर बैग, तो बाद में आएगा इसको ईयर बैग। अब जब बीटेक करोगे YB लो, LU, ER तुम YB लो, इसको 2-4 बार लिखोगे तब याद होगा ये। तो लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ER तुम YB लो, ओके। तो ये है आपका ए ब्लॉक का लैंथेनाइड सीरीज, ए ब्लॉक का लैंथेनाइड सीरीज है। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मोस्टली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +4 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में पढ़ाएंगे, इसको आप अभी लिख लो। नाउ अनदर इज एक्टेनाइड सीरीज। तो एक्टेनाइड सीरीज इस बॉक्स में आते हैं। तो इस बॉक्स में 89 to 103 इस बॉक्स में रहते हैं। बट 89 जिसका एटॉमिक नंबर है, जिसका नाम है एक्टेनम, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहां पर हमने एक चीज उसमें ऐड कर लेना कि सीरियम, सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। कभी पूछा जाता है, इसको सीरियम बोलते हैं। तो 58 जिसका टॉपिक नंबर होता है उस लैंथेनाइड सीरीज में लिखना 58, सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज।
सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, ओके ना। और यहां पर लिखना थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 90, थोरियम 90। तो दिस वन इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। तो याद रखना दोनों में कभी कभी एमसीक्यू पूछा जाता है। दोनों में ये एमसीक्यू पूछा जाता है, बरोबर है। तो सीरियम, इसका नाम है सीरियम, राइट डाउन कर लेना। सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज एंड थोरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज and cerium is first element of cerium is first element of lanthanide series and thorium is first element of actinide series, okay। तो इसके आगे मैं कल इसका प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगा, तो कल टुमारो। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल हम इसको